हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा 8 ऑफ दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो कैसा आया, कैसे टॉपिक्स पे क्वेश्चन बने हैं, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में 8 ऑफ दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो उन बच्चों के लिए अब आगे जिनका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं पेपर की बात करूँ कि पेपर कैसा आया है, इजी, मॉडरेट या फिर टफ, तो पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का ही आ रहा है। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी पेपर देखे हैं, किसी बच्चे ने भी ये नहीं बोला है कि मैम बहुत टफ पेपर है या फिर बहुत इजी पेपर है। नहीं, पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करके जानी होगी। ठीक है, अब अगर हम चैप्टर्स के ऊपर आते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो हर शिफ्ट में इजी ही बता रहे हैं, हर सब्जेक्ट में हर शिफ्ट में बता रहे हैं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है उसका टॉपिक इजी है, क्वेश्चन जो है पांचों ही क्वेश्चन इजी है, डायरेक्ट आपसे बन जाएंगे, आप अगर आसानी से पढ़ लोगे। हाँ, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो थोड़ा सा लेंथी बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इजी है, क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे। ठीक है, अब अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ने बोला है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग से बने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इंडियन लॉजिक में जो न्याय स्कूल है उससे देखा गया है, तो न्याय स्कूल से 1-2 शिफ्ट में पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। इस वाली स्कूल को आपको प्रॉपरली देख लेना है एक बार दोबारा से। ठीक है, फिर आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपका जो इमीडिएट इन्फ्रेंस है और जो फैलेसीज है, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो टॉपिक्स है वो अगेन सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं हर शिफ्ट में, हर सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अब अगर हम मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं तो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया है, ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा रहे हैं, नंबर सीरीज से आपका क्वेश्चन आया है, कोडिंग डिकोडिंग से भी आपका क्वेश्चन बना है मैथ्स और रीजनिंग चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ भी जो टॉपिक्स है वो सेम रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी बदल के तोड़ मोड़ के कैसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, अब अगर पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करें तो आपसे आईएसए यानी कि जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाला टॉपिक है उससे आपका क्वेश्चन आया है। जो आपका प्रोटोकॉल्स है उसमें से जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है उसके ऊपर आपका गैसेस के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, तो आपको प्रोटोकॉल्स को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योटो प्रोटोकॉल को आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि भाई क्योटो प्रोटोकॉल की डेट क्या है, कौन सी डेट में आया था। ठीक है, कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर ही आया था। ठीक है, इसके है ना 2 कमिटमेंट पीरियड है, पहला कमिटमेंट पीरियड है इसका 2008 से लेकर 2012 तक का, दूसरा कमिटमेंट पीरियड है 2013 से 2020 तक का। पहले कमिटमेंट पीरियड में हमने 5% गैसेस को रिड्यूस करने की बात करी है, दूसरे कमिटमेंट पीरियड में हमने 18% गैसेस को रिड्यूस करने की बात करी है, टोटल क्योटो प्रोटोकॉल में हमने 6 गैसेस को रिड्यूस करने की बात करी है। 6 गैसेस के नाम क्या है, तो ये सारी चीजें आपको ओवरऑल पता होनी चाहिए, आपको डीप में पता होनी चाहिए चीजों के बारे में। ठीक है, तो आपसे क्योटो प्रोटोकॉल पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको सभी प्रोटोकॉल्स को अच्छे से पढ़ लेना है। पॉल्यूटेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, वेस्ट पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उनको भी देख लेना है एक बार। ठीक, अब अगर डीआई की बात करूं तो डीआई थोड़ा सा लेंथी बता रहे हैं, थोड़ा सा टफ बता रहे हैं इस शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो डीआई के लिए आपको अच्छा खासा टाइम निकालना पड़ेगा और मेरी मानो तो डीआई को लास्ट में सॉल्व करना। ठीक है, अब अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो आपसे यूनिवर्सिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आया है जिसमें आपको यूनिवर्सिटीज का सीक्वेंस लगाना था। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज आपको देख के जानी है, एनईपी से क्वेश्चन बन रहा है, ये फेवरेट टॉपिक है, ये आपको पढ़ के ही जाना है। मुदलियार कमीशन और जो आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी है उससे भी आपके क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, अब अगर रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करती हूँ तो आपका जो रेफरेंस वाला जो सॉफ्टवेयर होते हैं, काफी सारे सॉफ्टवेयर से आपके रिसर्च एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस वाली शिफ्ट में आपसे रेफरेंस का एक सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे कहना कैलकुलेशन वाला भी देखा गया है, थोड़ा सा नया ये सुना हमने कि भाई ये कैलकुलेशन बेस्ड आपका क्वेश्चन आया है रिसर्च एप्टीट्यूड में, और एक आपका सैम्पलिंग से भी क्वेश्चन देखा गया है। तो जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जो भी उसके टाइप्स है, उन सबको आपको प्रॉपरली पढ़ के जाना है। टाइप्स के हर एक सैम्पलिंग के अगर 2 नाम है तो आपको सभी नेम्स को भी लर्न करके जाना है। ठीक है, अब अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करती हूँ तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे कहूट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी आपके नए एप्लीकेशंस है, नए सॉफ्टवेयर है, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिसर्च में, टीचिंग में, तो इन सबको आपको नए टॉपिक्स को आपको देख के जाना है। ठीक है, कहूट से क्वेश्चन आया है। फिर आपका बुद्धिस्ट टीचिंग के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया है, स्वयं प्रभा के ऊपर क्वेश्चन आया है, और जो आपकी लर्निंग की थ्योरीज है उससे भी आपका जीन पियाजे और जॉन डीवे के ऊपर क्वेश्चन बना है। तो आपको सभी लर्निंग की थ्योरीज देखनी है, लर्निंग की थ्योरीज के क्या प्रोपाउंडर्स के नेम है उनको आपको प्रॉपरली लर्न कर लेना है, और सभी थ्योरीज का क्या फंक्शन है, क्या कहना चाह रही है, प्रॉपरली उनकी एक अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है,
आईसीटी की बात करूँ तो आईसीटी में आपसे हेक्साडेसिमल के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो आपका जो नंबर सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली होना चाहिए। नंबर सिस्टम से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ये सब कुछ आपको, इसका सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसका एडिशन कैसे होता है, ठीक है, कन्वर्जन कैसे होता है बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से हेक्सा में, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम आपका एकदम प्रॉपर्ली क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर आपसे जो आपकी बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट वाली सीरीज़ है, उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये सीरीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। आपसे डाउनलोडिंग और अपलोडिंग वाले क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि अगर कोई फ़ाइल है, वो अगर इतने जीबी की है, तो है ना, उसको डाउनलोड होने में कितना टाइम लगेगा, अगर उसकी इतनी स्पीड है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहे हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड भी आपसे पेपर बन रहा है, यानी कि पेपर के अंदर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों ही पूछे जा रहे हैं, तो आपको दोनों पे ही फोकस रख के चलना है। 8 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, उसकी प्रॉपर्ली एनालिसिस की हम बात करेंगे कि भाई कैसे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, टफ है, इजी है, मॉडरेट है, किस लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूँ, तो जो पेपर है वो आपका मॉडरेट टू टफ लेवल का आया है, इजी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंसेप्ट्स की, तभी पेपर जो है वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ये सोचो कि मैंने तो सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लिया है सब कुछ, तो आई होप मुझसे हो जाएगा, तो ऐसा होने में थोड़ी सी आपकी डिफिकल्टी हो सकती है पेपर को क्लियर करने के लिए, ठीक है। डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको हर एक टॉपिक के लिए, तभी पेपर के जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आएंगे और तभी आपसे सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम एक एक टॉपिक से देखते हैं कि भाई किस टॉपिक से के है ना कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे टॉपिक पे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करती हूँ, तो आपका क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो आया था, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो ईजी बता रहे हैं। हर शिफ्ट में स्टूडेंट्स ने बोला है कि जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो आपका ईजी आया है, थोड़ा लेंथी हो सकता है, स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन टॉपिक जो है वो ईजी है। क्वेश्चंस जो है वो पांचों ही क्वेश्चन ईजी हैं, आपसे डायरेक्टली पैसेज में देख के इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके आपके 5 क्वेश्चन जो है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के आई थिंक हर शिफ्ट में हर बच्चे के पक्के होने ही चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करती हूँ, तो वहां से आपका क्लासरूम टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन बना है, ठीक है। आपका इवैल्यूएशन सिस्टम पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको देख के जाने हैं कि भाई कितने टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशंस होते हैं, उनकी जो भी मतलब है, जो भी डिफरेंसेस है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जो भी कुछ है, सब आपको देख के जाना है, ठीक है। फिर आपका सोलो के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, जैसे आपका कहूट के ऊपर क्वेश्चन आया था, वैसे ही आपका एक सोलो प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन आया है, यानी कि टीचिंग और रिसर्च में आपसे एप्लीकेशन वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको उनको भी देख के जाना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो वहां पे आपसे टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेस हैं, उनसे आपका क्वेश्चन आया है टाइप से, ठीक है। एक आपका सैम्पलिंग से भी क्वेश्चन देखा गया है, तो आपको पढ़ के जाने हैं कितने टाइप्स ऑफ रिसर्चेस होती है, कितने मेथड्स हैं, कितने स्टेप्स है। सैम्पलिंग है तो सैम्पलिंग कितने तरीके की होती है, 2 तरीके की होती है, प्रोबेबिलिटी एक, नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में काफ़ी सारे टाइप्स है, नॉन प्रोबेबिलिटी में काफ़ी सारे टाइप्स है, ठीक है। ये सब कुछ आपको प्रॉपर्ली देख के जाना है। 12 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिसर्च के, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सबको आपको अच्छे से प्रॉपर्ली देख के जाना है, रिवाइज करके जाना है, अगर आपका पेपर होने वाले हैं 2-4-5 दिन में, तो ठीक है। अब अगर मैं डीआई की बात करती हूँ, तो डीआई जो है वो मॉडरेट बताया हुआ है, परसेंटेज के ऊपर आपका डीआई आया है, थोड़ा सा लेंथी था, तो इसलिए अच्छा खासा टाइम निकाल के प्रॉपर्ली डीआई को सॉल्व करना, ठीक है। अब अगर मैं कम्युनिकेशन चैप्टर की बात करती हूँ, तो वहां से आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आया है, और उसमें भी आपका जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है स्पेसिफिकली उससे आपका क्वेश्चन आया है, तो आपको सभी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ के जाना है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास मीडिया, पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब कुछ आपको प्रॉपर्ली पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर आपका कम्युनिकेशन में एक थोड़ा सा नया टॉपिक पे क्वेश्चन बना है कि आदि शंकराचार्य के क्या व्यूज हैं कम्युनिकेशन के ऊपर। ये थोड़ा सा नया, थोड़ा सा हटके टॉपिक हमने देखा है। एक बार आपके बुद्धिस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्धिज्म के ऊपर आपका क्या कम्युनिकेशन का व्यू है, ठीक है। अभी आपका आदि शंकराचार्य के ऊपर पूछा गया है, तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन आपको नए देखने को मिल सकते हैं। हम पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन तो ये नहीं बोल सकते ना कि भाई पूरे 50 क्वेश्चन हमारे एक्सपेक्टेड ही होंगे, नहीं। 1-2 क्वेश्चन जो है, 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़े से नए देखने को मिल सकते हैं, थोड़े से हटके टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं, तो उन सब के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है। अब अगर मैं आईसीटी की बात करती हूँ, तो वहां पे आपकी मेमोरी वाला जो है सिस्टम है, मेमोरी वाला जो टॉपिक है, जो आपका रैम होता है, रोम होता है, इन सब से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। जो आपकी प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरीज हैं, इनको आपको प्रॉपर्ली देख के जाना है। हर शिफ्ट में मेमोरी से जो क्वेश्चन है वो बन ही रहे हैं, ठीक है। फिर आपकी जो बिट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट वाली जो सीरीज है, वहां से भी आपका हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन ही रहा है, तो वो भी आपको देखना है।
नंबर सिस्टम, हेक्सा डेसिमल जो हो गया आपका, ऑक्टल हो गया आपका, डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, इनको सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको देख के जाना है क्योंकि यही मेन टॉपिक है। मेमोरी हो गया आपका, बिट बाइट किलोबाइट वाली जो सीक्वेंस है वो हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, इनसे 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में इन तीनों टॉपिक से ही पूछे जा रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको ये टॉपिक्स तो पता ही होने चाहिए जो हर शिफ्ट के अंदर आ रहे हैं। आपको उनको तो प्रॉपर्ली करके ही जाना चाहिए, ठीक है? अब अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करती हूँ तो वहाँ पे आपका एनईपी से क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है, तो आपको इसको भी प्रॉपर्ली देख के जाना है। कमीशंस के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको इसको भी देख के जाना है, और जितनी भी आपकी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ है, उन पे भी आपके क्वेश्चन बना है, और जो आपकी वुड्स डिस्पैच है, उससे आपका एक क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है? तो आपको प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस की जितनी भी कमीशंस हैं, वो देख के जानी है, एनईपी देख के जानी है, यूनिवर्सिटीज़ को देख के जाना है, कमीशंस को देख के जाना है। ये जो टॉपिक है जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं, एटलीस्ट इनको तो प्रॉपर्ली रिवाइज़ कर ही लेना हर चैप्टर के, ठीक है? पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करूँ तो आपसे प्रोटोकॉल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, इन पे बार-बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको इन प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर्ली देख के जाना है, ठीक है? एक क्वेश्चन आपका आया है ह्यूमन इंटरैक्शन के ऊपर, तो एक इस नए टॉपिक से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था। एक आपका जो हज़ार्डियस वेस्ट होते हैं, उनसे भी आपका क्वेश्चन बना है, ठीक है? और जो आपके एसडीजी गोल्स हैं, एमडीजी और एसडीजी जो हैं, इन पे भी 1-2 शिफ्ट में ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, और इस वाली शिफ्ट में भी आपका एसडीजी गोल के ऊपर क्वेश्चन बना है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, इनको आपको प्रॉपर्ली एक बार रिवाइज़ करके जाना है, ठीक है? मैथ्स और रीजनिंग की बात करूँ तो आपका नंबर सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन आया है, कोडिंग, डिकोडिंग के ऊपर क्वेश्चन आया है, जो स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है, उससे भी आपके क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है? और लॉजिकल रीजनिंग में आपका न्याय स्कूल जो है, उससे क्वेश्चन आ रहा है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन बन रहे हैं, फैलेसी से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि भई जो टॉपिक है वो हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन इनके अलग हो सकते हैं, लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी-सी चेंज कर दे किसी शिफ्ट में, थोड़े से है ना, किसी टॉपिक के लैंग्वेज को ईज़ी कर दे, किसी की डिफ़िकल्ट कर दे, लेकिन जो टॉपिक है वो सेम है, ठीक है? तो टॉपिक्स को आपको प्रॉपर्ली उनके कांसेप्ट को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है? तो ये था हमारा है ना 8th ऑफ दिसंबर सेकंड शिफ्ट का पूरा एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको टॉपिक्स के बारे में आइडिया हो गया होगा। अब जिनका भी आगे इन फ्यूचर में पेपर होने वाला है, इन सभी टॉपिक्स को आपको प्रॉपर्ली रिवाइज़ करके जाना है, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना, और मेरे को कमेंट करके बताना कि अगर आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर पेपर था 8th ऑफ दिसंबर को, तो आपका पेपर कैसा हुआ, ठीक है? थैंक यू।